अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर और इसका नाम है प्लेन यानी समतल। समतल को इंग्लिश में प्लेन कहते हैं और प्लेन को हिंदी में समतल कहते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। समतल, यदि किसी सरफेस पर दो पॉइंट्स लिए जाएं और उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन पूरी तरह उसी सरफेस में हो तो वह सरफेस प्लेन यानी समतल कहलाता है। एक बार और डेफिनेशन को देखेंगे। यदि किसी सरफेस पर दो पॉइंट्स लिए जाएं और उन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन पूरी तरह उसी सरफेस में हो तो वह सरफेस प्लेन यानी समतल कहलाता है। ये बना हुआ है PQRS और ये स्ट्रेट लाइन है AB, तो ये PQRS को हम समतल कहेंगे। देखें जरा, नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसे हिंदी में अविलंब कहते हैं। एक सरल रेखा जो किसी समतल प्लेन की प्रत्येक लाइन पर लंब हो उस प्लेन पर लंब कहलाता है। किसी एक समतल के अविलंब परस्पर समानांतर होते हैं। फिगर में स्ट्रेट लाइन AB प्लेन PQRS पर नॉर्मल है। प्लेन का जनरल इक्वेशन AX + BY + CZ + D = 0, इसी को हम प्लेन का जनरल इक्वेशन कहते हैं। मूल बिंदु यानी ओरिजिन से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन तो ये होता है AX + BY + CZ = 0। कहने का मतलब है कि यहाँ D का मान 0 होता है, तो ये हमारा मूल बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का समीकरण होगा। यानी पॉइंट्स x1 y1 z1 से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन यानी पॉइंट x1 y1 z1 से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है A ब्रैकेट x - x1 B ब्रैकेट y - y1 C + C z - z1 = 0। यानी AX - x1 + B y - y1 + C z - z1 = 0। तीन पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, माना कोई प्लेन तीन पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 से होकर जाता है, तब उस प्लेन का इक्वेशन होता है डिटर्मिनेंट में x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 = 0। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन यानी x/a + y/b + z/c = 1। प्लेन की नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन यानी LX + my + nz = p, जहां L जो है डीसीज हैं LMN, L = cos अल्फा, M = cos बीटा, N = cos गामा। इसी को नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद दिए हुए प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन, प्लेन AX + BY + CZ + D = 0 के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन ये होता है AX + BY + CZ + K = 0, जहां K कोई कांस्टेंट है। दो प्लेन्स के परिच्छेद रेखा से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन ये होता है A1x + B1y + C1z + D1 + लैम्डा A2x + B2y + C2z + D2 = 0। किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस, अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है और हम प्लेन की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो यदि कोई पॉइंट x1 y1 z1 से प्लेन AX + BY + CZ + D = 0 की डिस्टेंस p हो तो p बराबर होती है मॉडुलस में ax1 + by1 + cz1 + d / a² + b² + c²। उससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस पर आधारित इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में करेंगे हम उसे। दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस, यानी अगर दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक प्लेन है AX + BY + CZ + D1 = 0 और दूसरा AX + BY + CZ + D2 = 0, दोनों समानांतर प्लेन हो तब इनके बीच की डिस्टेंस होती है कैपिटल D = मॉडुलस D1 - D2 मॉडुलस D1 - D2 / a² + b² + c²। दो प्लेन्स के बीच का एंगल, यानी हम दो प्लेन्स हमें दे रखे हैं और पूछेगा कि इन दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो माना दो प्लेन्स A1x + B1y + C1z + D1 = 0 एंड A2x + B2y + C2z + D2 = 0 हो, तब इनके बीच का एंगल थीटा हो, तब इनके बीच का एंगल
थीटा हो तब थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस पर आधारित सवाल जरूर आता है एक बोर्ड एग्जाम में कि दो प्लेन के बीच का एंगल पूछेगा या दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पूछेगा। नोट, दो प्लेन्स परस्पर परपेंडिकुलर हैं तब कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यानी अगर दो प्लेन आपस में आपसे कह रहा है कि दिखाइए कि परपेंडिकुलर है तो ये वाली कंडीशन 0 के बराबर दिखा देना। क्या हो जाएगा, दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर परस्पर दिखाना है पैरेलल तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 प्लस b बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन